उत्तराखंड में हनीमून बनाने गए थे नवदंपति, होटल में पति को बेहोश कर पत्नी हुई फरार। जी हां, आज एक लुटेरी दुल्हन की कहानी हम लेकर आए हैं। इस मामले को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये मामला यूपी के अलीगढ़ जिले का है। लुटेरी दुल्हन की कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। एक ऐसी लुटेरी दुल्हन जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड हनीमून के लिए गए, उसके बाद पति को बेहोश कर खुद फरार हो गई। जी हाँ, एक लुटेरी दुल्हन की कहानी जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये कहानी जो हम लेकर आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की बताई जा रही है। सात लुटेरी दुल्हन की कहानी देखिए हमारे खास प्रोग्राम में यूपी अपराध में। शादी के सात जन्मों में बंधे दंपति ने एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, लेकिन हनीमून पर नई नवेली के रंग कुछ ऐसे देखने को मिले कि अब युवक पुलिस से गुहार लगा रहा है। होटल में पति को छोड़कर पत्नी फरार हो गई। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक युवक के साथ शादी के नाम पर बड़ा धोखा हुआ। शादी के बाद नवदंपति हनीमून मनाने के लिए उत्तराखंड गए थे। वहां अलग अलग जगहों पर घूमे। ऋषिकेश में होटल में ठहरने के रात में उसकी पत्नी उसे छोड़कर फरार हो गई। युवक ने छानबीन की तो पता चला कि युवती ने पहले से ही किसी से प्रेम विवाह कर रखा था। अब युवक ने युवती पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में अर्जी दायर की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एक इलाके में रहने वाले युवक के पिता व्यापारी हैं। युवक की शादी 28 नवंबर 2022 को आगरा कैंट क्षेत्र की युवती के साथ हुई थी। अलीगढ़ के ही एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह आयोजित हुआ। इसके बाद 8 दिसंबर को दोनों हनीमून मनाने के लिए ट्रेन से देहरादून गए थे। वहां से दोनों मसूरी पहुंचे, फिर ऋषिकेश के एक होटल में ठहरे थे। युवती ने नशीला पदार्थ सुंघाकर किया बेहोश। आरोप है कि युवती ने युवक को नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश कर दिया और रात में ही फरार हो गई। युवक की नींद खुली तो पत्नी को गायब देख उसके होश उड़ गए। साथ ही रुपए व जेवरात भी गायब थे। होटल स्टाफ से पूछताछ की और पुलिस को सूचना दी। सीसीटीवी खंगाले तो युवती अकेले ही बैग ले जाते हुए दिखी। उसके बाद से युवती का कोई सुराग नहीं है। युवक ने इस संबंध में लड़की पक्ष से पूछा तो उन्होंने शुरुआत में मामले को टरकाने की कोशिश की। फिर पता चला कि युवती ने पहले ही किसी लड़की से लव मैरिज कर रखी थी। युवक ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दी, मगर कोई मदद नहीं मिली तो अब अदालत में धोखाधड़ी संबंधी मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए अर्जी दायर की है।